ठंडी बहुत है, अपने पोते के लिए ये टोपी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, पिंक कर देती हूँ। गलती से पोती हुई तो उसको भी चल जाएगी। गलती से पोती हुई तो भी चल जाएगा। अरे पोती है कि एसएससी का पेपर लीक? आप उनको जाके बता रहे हैं कि मैं जाके बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? मैं क्यों जाऊँ यार? मैं वहाँ जाऊँ और कहूँ आ बैल मुझे मार। मुझे खसरा खत्म नहीं बिगहा बिस्सा समझ आता है। फैमिली मैटर में मुझे मत इन्वॉल्व करो। तुम महिलाएं अपने लेवल पे डील करो जो कुछ करना। ठीक है, जा रही मैं उनको अपने तरीके से बताने। फिर गलती से उनका हार्ट वार्ट फेल हो जाएगा तो मुझे मत कहना। शर्म करो लता, शर्म करो। तुम सोच भी कैसे सकती हो यार? हट्टा कट्टा गबरू जवान के होते हुए तुम जाओगी बात करने? तुम्हारा पति परमेश्वर जाएगा बात करने। लता, ये लो करेले का जूस पी लो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। थैंक गॉड मेरी माँ ऐसी नहीं है, वरना मैं तो साइको किलर ही बन जाती और सबसे पहले मर्डर करती मैं आपको। चलो अम्मा, मुझे जरूरी बात करनी है कुछ। जरूरी बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। अम्मा मैं ये कह रहा था कि यही ना कि लता प्रेग्नेंट नहीं है। हमको पता है, जो रिपोर्ट इसने अपने पापा को भेजी थी वो हमको भी मिली थी। तुमको क्या पता? इसको खून की कमी है, विटामिन की कमी है। तुम तो सवेरे से खेत खलिहान में निकल जाते हो, फाइल ला दे रात में आके सो जाते हो। मैं कोई पोते होते के लिए नहीं आई, मैं अपनी बहू के लिए आई थी 4-5 दिन के लिए। और आज मेरी वापसी की टिकट है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे खाने के लिए मेवे के लड्डू वड्डू बना के रख दिए हैं तो खाती रहना। अगले महीने मैं फिर आऊंगी 4-5 दिन के लिए, तुमको अच्छा लगे या ना लगे। इसका ध्यान रखना। सुनो, पोती चाहिए हमको, पोती। अम्मा, किरीस का गाना सुनेगा? किरीस का। तुम मेरे खून का सबसे नालायक कतरा हो। तुमसे एक एसएससी का पेपर नहीं निकाला गया। छोड़ दो तैयारी एसएससी की। क्या कोशिश कर रहे हो? पूरे पैसे तुमने बर्बाद किए। ही जी क्या है? अभी चैन फेल हो जाती। अरे फेल हो गया श्रीवास्तव जी का लड़का एसएससी में, फिर से आपको चेन की पड़ी है। क्या बात करते हो? मुझे कल लिफ्ट में मिला, मुझसे बड़ा इटला के बातें कर रहा था, जैसे डीएम बन ही गया। अरे श्रीवास्तवाइन भी मिलती हैं आजकल किटी में, तो बड़ा इटलाती हैं। कहती है मेरा लड़का लगन आईएएस में पढ़ता है, लगन आईएएस में। लगन में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने में लगन चाहिए, पढ़ने में। मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, टेस्ट बुक ऐप के मॉक टेस्ट से तैयारी करके पहली बार में लेखपाल का एग्जाम निकाला था मैंने, आज तक याद है। बहुत खूबसूरत है ना, आपको तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। हाँ तो खूबसूरत तो था ही। खूबसूरत नहीं होता तो इतनी दूर से तुम्हारे बाप हमारे हुस्न की चमक नहीं देख लेते। लेके सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर आगे पीछे घूमते थे मेरे घर के। नाश्ता बना कि नहीं? जाके गेट खोलिए, चाय लेके आ रही। सुबह कौन आ गया है जो? जीजा। लता, लता कोई अजीब सी प्रजाति है, जीजा जीजा कह रहा है मुझे, पता नहीं कौन है। जीजा प्रणाम। दीदी प्रणाम। अरे ये टोबो है, चाचा जो गांव में रहते हैं उनका लड़का। ये इस साल लेखपाल का फार्म भरा है, आपसे कुछ जानकारी लेने आया है। तुम लेखपाल कम चक्रोट ज्यादा लगते हो, कुछ खाया पिया करो साले साहब। साले साहब। दीदी कहती है कि जवानी की फोटो में आप बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे जीजा जी, इसीलिए लेखपाल बनना चाहता हूँ। पर इनकी हाइट भी छोटी थी। तैयारी कैसी चल रही तुम्हारी? उसी की तो जानकारी लेने आए हूँ आपके पास। तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? जब एग्जाम हो जाता तब आते। अरे मजाक बाद में करिएगा, उसको बताइए टेक्स्ट बुक के बारे में जो भी बता रहे थे यहाँ पे। अच्छा हाँ, तुम एक काम करो, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लो। 31 दिसंबर से पहले लोगे तो 299 में 900 से ज्यादा कोर्स मिलेंगे, और फिर करो तैयारी। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही करनी है। तुम एक ही तैयारी कर लो तो बहुत है महाराज। और टेक्स्ट बुक की मॉक सीरीज लगाओ, 6 महीने बाद खेत में मिलो। खेत में क्यों मिलूंगा? यार लेखपाल बनोगे तो कहाँ मिलोगे? खेत में। तो फिर? ओह अच्छा, तो ऐसा वाला बोलिए ना। लीजिए मैंने रजिस्टर कर दिया, इस पे 299 पेमेंट कर दीजिए। जीजा तमाम बाड़ा घूमने चले? तमाम बाड़ा? अरे इमाम बाड़ा कह रहा है। ए पम्मी, फूफा के लिए चाय ले आ। हाँ मम्मी बस होगी, ला रही हूँ। मेरे को जाना पड़ेगा। दीदी चाय ला, फूफा के लिए चाय दो। अरे मैं लेके जाऊंगी। अरे तो मैं लेके जाऊंगा ना। छोड़ दे आंसू, मैं लेके जा रही हूँ। अरे मैं छोड़, मेरे भी तो हाथ पैर, मैं लेके जाऊंगा। छोड़ दे आंसू, इतनी देर से कहाँ था? मैं जरूरी काम से टट्टी कर रहा था, छोड़ दो। छोड़ दे आंसू, कह रही छोड़ दे। हाँ, पिछली बार तुमको 500 रुपए मिले थे, मुझको 200, इस बार उसी लालच के चक्कर में तुम छोड़ दो। हट जाओ, छोड़ दो आंसू, छोड़ दो, कह रही मैं लेके जाऊंगी। मैं छोड़।
पोछा दे जल्दी से। दीदी यार मम्मी मारेंगे, हम मुझको काट ही डालेंगे यार। कर जा आंसू, रो मत, बटोर इसको। अब उनसे बोलेंगे क्या? अरे आएंगी तो कह देंगे कि दोनों से गिर गया, मारेंगी तो दोनों को मारेंगी। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। क्या हुआ, कैसे टूटा ये? ओ मम्मी, हाथ से छूट गया और गिर गया। हाँ मम्मी, इसके हाथ से छूट गया और गिर गया। उजली करनी कर ले बंदे करमन करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तुम्हारी एक जिम्मेदारी रहेगी पम्मी, शाम को 7 बजे तक घर वापस आ जाना और सबसे पहले मुझे या पापा को फोन करना। 8 बजे तक पापा खुद तो घर नहीं आ पाते हैं, इनका फोन कहाँ से उठाएंगे? देखो, दिल्ली वैसे भी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। हाँ, पोल्यूशन बहुत है ना वहाँ मम्मी। सिर्फ पुरुषों के फेफड़े ही दिल्ली की हवा झेल सकते हैं, स्त्रियों के लिए सेफ नहीं। नो नेबर। गिरा रहे। वीकेंड पे तो घर आया ही करोगी ना? मम्मी मैं तो आती ही रहूंगी, वीकेंड पे तो आप भी आ सकती हैं। मैं घर से ऑनलाइन टिकट कर दूंगी आपका। मालिक, इस निर्धन गरीब के खाते में अगर आपकी धनराशि का छोटा सा हिस्सा अगर मेरे बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता तो दास सदैव आपकी सेवा में पड़ा रहता। देवी मम्मी, वैसे बचपन में आपका क्या सपना था? हाँ मम्मी, बचपन में तो मैं यही चाहती थी कि तुम लोग खूब पढ़ लिख जाओ, नौकरी कर लो, खूब पैसा कमाओ अपने शहर में रहकर। अरे यार वो बचपन में पूछ रही हैं, जब आप नवजात शिशु थी। आप तो हर बार नई इमोशनल स्टोरी बनाने लग जाती हैं। अच्छा, मैं अपने बचपन में मैं तो चाहती थी कि मैं वो बन जाऊं। न बचपन में इनके घर वालों ने सुनी, न जवानी में घंटी सुनने दे रही। रुकिए, आता हूँ। Who's there? ए मम्मी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वो नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। कहाँ छुप गई तुम्हारी अम्मा? मम्मी बुआ है, ऊपर जाओ। और भैया कहाँ गए? स्कूल? दीदी मास्टर स्कूल ही जाएगा, हिप हॉप करने तो जाएगा नहीं। वैसे बुआ आप ऐसे अचानक से कैसे फाट पड़ी आज? पुलिस में है, श्रीवास्तव है। वो गुमशुदा है। नहीं तो उसका फोटो चुपके चुपके लेके क्यों घूम रही हैं बुआ? मम्मी के लिए। अरे तो रिश्ता लेके आई हैं या स्मगलिंग कर रही हैं? दीदी की लग गई नौकरी, दीदी जा रही है दिल्ली। फुर आप फोटो लेके घूमो इधर उधर। अरे ऐसे कैसे? अभी सुबह हमारी भैया से बात हुई है, वो बोले हैं कि पम्मी मिल लेगी लड़के से। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अभी मेरी सुबह ही बात हुई, उन्होंने परमिशन दी है पम्मी को दिल्ली जाने के लिए। वाह, यहाँ तो कुछ डबल ही गेम चल रहा है। वो बताएं किस्सा, तुम्हारी बहन की बेटी वाला। दिल्ली गई थी, वो अंतर जाति विवाह कर ली। सुनो, ये हमारा भी घर है और पम्मी हमारी भी बिटिया है। 1 रुपया नहीं ले रहे हैं वो लोग। इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हैं और दिल्ली भेज रही है लड़की को। टिकट कैंसिल कराओ उसकी। मैं सपनों पे हटो। हल्का सा मस्ती लगा दे, सपनों से सफलता, सपनों से सफलता, सपनों से सफलता तक तुझको जाना है।